हेलो तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वो एलसीएम के चैप्टर पे ही बात करने वाले हैं और एलसीएम से जुड़े हुए हम लोग और नए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है ए स्क्वायर बी सी और ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर का लसा ज्ञात करें। लसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो लसा का मतलब होता है एलसीएम। हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम। अब अच्छा, चलिए, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है। तो अलजेब्रिक क्वेश्चन हो या नंबर के पावर में कुछ दिया हो, तो हम लोग ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, इसका जरा नोट बना लीजिएगा। आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा या नोट देख लीजिए। क्या होता है कि यदि आधार सेम हो, यदि आधार सेम हो तो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या को एलसीएम में काउंट करते हैं। एलसीएम में काउंट करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? यदि आधार सेम हो तो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या को एलसीएम में काउंट करते हैं। तो यहां पे चलिए पहले आधार चेक करिए। यहां पे ए है, यहां पे ए है और यहां पे ए है, लेकिन सबसे बड़ी पावर हमको चेक करना है। तो ए पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है मेरे दोस्तों? तो ए पर यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा मिला हम लोगों को? ए के पावर 3। तो अब जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए के पावर 3। ये हो गया। अब ऐसे ही बी आधार वाले पे पावर चेक करते हैं। यहां बी के आधार पर 2 है, यहां बी के पावर पर 1 है, यहां बी के पावर पर 3 है। तो यहां बी पर सबसे बड़ा पावर कौन सा है दोस्त? तो यहां पर बी के सबसे बड़ा पावर पे क्या है? बी के पावर पर है 3। तो यहां पे लिखेंगे बी के पावर 3 और ये सब किस में रहेंगे? मल्टीप्लाई में रहेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए, तीसरा हम लोग बेस चेक करेंगे सी का से चेक करेंगे। तो यहां सी के पावर पे 2 है, यहां सी के पावर पर 1 है और यहां सी के पावर पे क्या है? 2 है। यहां सी के पावर पर क्या है? 2 है। तो जैसे ही हमको सबसे बड़ा यहां पावर क्या दिखा? सी पर सबसे बड़ा पावर क्या दिखा? तो सी पर सबसे बड़ा पावर हमको दिखा यहां पे 2। सी पर सबसे बड़ा जो पावर हमको लिखा हुआ मिल गया वो मिला 2। तो बस यही इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। यही इसका एलसीएम बन जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिख रहा है। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11, 3 के पावर क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 3 इंटू 11 के पावर 4। यहाँ पे इनका क्या निकालना है? लसअप ज्ञात करना है। मतलब लसअप का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एलसीएम ही होता है। क्या होता है? एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम निकालना है हम लोगों को। अच्छा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पे वेरिएबल था, यहाँ पे नंबर दिया है और वहां पे क्या दिया था? वेरिएबल दिया था। तो नंबर और वेरिएबल में दोनों में जो सबसे बड़ी पावर रहती है उसी नंबर को हम लोग काउंट करते हैं। तो चलिए यहां भी देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि 3 के पावर यहां पे क्या दिया है? 4। यहां 3 के पावर क्या दिया है? 3। यहां 3 के पावर क्या दिया है? 2। तो 3 पर सबसे बड़ी पावर क्या है? तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 3 पर सबसे बड़ी पावर हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? 4। 3 पर सबसे बड़ी पावर क्या देखने को मिलती है? 4। तो हम लोग 3 के पावर 4 लिख लेंगे। फिर यहां पे दूसरा, अब दूसरा करेंगे। देखिए 3 के पावर 4 पर तो 2 ऑप्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, बाकी ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए?
कट गए, तो इसलिए 2 ही ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 पर सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ 5 पर है पावर 2, यहाँ 5 पर है पावर 1 और यहाँ 5 पर है पावर 3। तो हम लोग ये सबसे बड़ा पावर क्या देखे, तो यहाँ 5 पर क्या देखे 3, तो हम लोग लिखेंगे 5 के पावर 3। अब यहाँ जब हम 5 के पावर 3 लिख देंगे तो देखिए आप लोगों को किस ऑप्शन में देखने को सीधे सीधे से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जो कि तुरंत ही हो गया। बाकी और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शन देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया कि और हमें किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पूरा सॉल्यूशन देखिए, अब 5 का तो हो गया, अब हम लोग 7 को चेक करेंगे। यहाँ 7 के पावर पे 2 है, यहाँ 7 के पावर पर 1 है और यहाँ 7 का पावर ही नहीं है, मतलब 7 दिया ही नहीं है। तो एलसीएम ये कहता है कि हम जो चीज छूटा रहता है हम उसको भी काउंट करते हैं। तो अब 7 पर सबसे बड़ी पावर क्या देखने को मिलती है, तो 2 देखने को मिलती है। तो 7 पर सबसे बड़ी पावर क्या देखने को मिलती है, 2 देखने को मिलती है, उसको काउंट कर लेंगे। फिर गुणे, फिर अब 11 को चेक करते हैं। 11 पर सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 1 है, 11 पर सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन 11 पर यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है। 11 पर यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है। तो हम लोग किस पावर को लेंगे, 11 के पावर 4 को लेंगे और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आप लोग चेक करिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 144, 360, 950 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब हम लोग देखिए ये बड़े नंबर हैं, तो बड़े नंबर का एलसीएम तुरंत चट से कैसे निकाल लेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को डिजिटल सम आना चाहिए। और डिजिटल सम जो है आप लोग पढ़े होंगे, तो डिजिटल सम में क्या करते हैं कि पहले इस नंबर को देखिए काउंट करिए, यहाँ पे 6 और 3, मतलब 6 और 3, जब 6 और 3 को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा 9। यानी जो भी नंबर इसमें होगा, ये जो भी ऑप्शन होंगे उसमें वो 9 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। किसका गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए इनके नंबर को जोड़िए, 8 4 कितना होता है 12, ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9, ये 9 से कटेगा, हाँ, तो ये आंसर हो सकता है। और 7 2 9, ये भी 9 से कटेगा, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 4 2 6, तो 6 तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये तो 2 ऑप्शन तो हमने काट लिए कि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। बचा मैटर किस पे है, 2 ऑप्शन पे ही बचा है। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, ये आप लोगों को बार बार बताया जा चुका है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। देखिए 3600 का डबल ही 7200 है, तो इसलिए सबसे छोटा वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा और 9 से वो संख्या कटनी चाहिए, तो 9 से 3600 भी कट रहा है, 9 से 7200 भी कट रहा है, लेकिन हमको एलसीएम में सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3600 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, 13 19 21 22 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन भी आपको दिया है 114 114 124 124 141 114 और 142 214। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं फटाक से बता रहा हूं कि सबसे आसान तरीके से कैसे कर लेंगे। आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे क्या है, 21 है। अब 21 में जरा एक चीज समझिएगा, गौर से समझिएगा, 21 को क्या हम लोग 7 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन होंगे वो किससे कटने चाहिए, 7 से भी कटने चाहिए और 3 से भी कटने चाहिए, यही हम लोगों को देखना है। तो पहले तो हम 3 से काट कर चेक कर लेते हैं। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, इन सारे नंबर को जोड़ करके देख लीजिए, अगर 3 से भाग जाएगा तो नंबर कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 1 5 5 1 6 6 4 10 10 1 11 1 12, ये 12 हो रहा है। तो 3 के टेबल में 12 आएगा, हाँ आएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अच्छा चलिए इसको चेक करिए,
4 2 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14। क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे चेक करते हैं, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 1 12। हाँ भाई 12 तो आएगा, 12 तो 3 के टेबल में आएगा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहां पे देखिए 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13 1 14। क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। लेकिन मेरे भाई मैंने एक चीज तो और बोला, 3 से तो चेक करने पे दो ऑप्शन कट गया। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3-3 नंबर का क्या बनाओ? जोड़ा बनाओ। 3-3 नंबर का क्या बनाओ? जोड़ा बनाओ। तो 3-3 नंबर का जोड़ा बनाना है और उसी नंबर में से उसको घटा देना है। 3-3 नंबर का जोड़ा बनाना है और उसी नंबर में से उसको घटा देना है। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो बच कर क्या आएगा? 0। और 0 जो है वो 7 से डिवाइड है। 0 जो है वो 7 से डिवाइड है। तो इसका मतलब कि ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहां पे देखिए 3-3 का जोड़ा बनाइए, तो 141 में से जैसे ही हम लोग 114 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 27। क्या 27 7 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये देखते ही आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप गुणा भाग से बिल्कुल बच जाएंगे। अब बाकी आइए इसको हम बेसिक तरीके से बता देते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी 13 में, 19 में, 21 में और 22 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग बस इसका सीधे सीधे बेसिक से क्या है, एलसीएम जब निकालेंगे तो बस इसका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13, 19, 21 और क्या है मेरे भाई 22, इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 114, 114। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि शेषफल पर आधारित प्रश्न में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे या इसका मेथड क्या होता है। तो इसका मेथड क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है ए, बी और एक नंबर क्या है? सी। अब ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमको शेष क्या बचता है? यक्स बचता है। सपोज कर लीजिए ये ए बी सी क्या है? संख्याएं हैं। ये ए बी सी क्या है मेरे भाई? तो ए बी सी जो है वो संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है? एक्स जो है वो क्या है? मेरा शेष है। तो अगर ऐसा चीज आप लोगों को देखने को मिल जाए कि ए बी सी संख्याएं दी हो और शेष क्या बचता हो? x बचता हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? शेषफल पर आधारित प्रश्न में क्या करते हैं? पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फार्मूला बन जाता है कि हम ए बी सी का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ए बी सी का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जैसे ही ए बी सी का एलसीएम निकाल देंगे, उसी एलसीएम में हम लोग शेष को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसी में हम लोग शेष को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ए बी सी का एलसीएम क्या होगा? ए बी सी ही होगा, और इसी में हमको क्या जोड़ देना है? शेष, यानी यक्स जोड़ देना है। यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा। समझ में आया ना? जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए मैंने छोटा सा नंबर एक लिया, एक 4 लिया, एक 5 लिया और एक क्या लिया? 6। अब 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में मान लीजिए शेष क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। प्रत्येक दशा में शेष जो है वो कितना बच रहा है मेरे भाई? 1 बच रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम। यानी 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 5 6 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम में ही हम लोग किसको जोड़ देंगे? 1 को जोड़ देंगे, शेष को जोड़ देंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 4 5 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 4 5 6 का एलसीएम हम लोगों का निकल के कितना आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60 निकल के आ जाएगा। अब इसी 60 में हम लोग किसको जोड़ देंगे? 1 को जोड़ देंगे, यानी शेषफल को जोड़ देंगे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अब आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी टॉपिक पे इसी फार्मूला पे एक दूसरा भी होता है, जिसको भी आप लोग समझ लीजिए।
कि अगर कहीं इसी चीज को इस प्रकार भी कहता है कि ABC का एलसीएम, ABC का एलसीएम, ABC का कॉमा यहां दे दीजिएगा, ABC का एलसीएम और यहां पे गुणा करता है वो K का, अब प्लस यहां पे जोड़ता क्या है, शेष। ये किस कंडीशन में होता है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किस कंडीशन में होता है, ये इस कंडीशन में होता है जब हमें सबसे छोटी संख्या के नजदीक पहुंचना हो, सबसे छोटी संख्या के नजदीक पहुंचना हो, सबसे छोटी या सबसे बड़ी या सबसे बड़ी या सबसे बड़ी या किसी दी गई या किसी दी गई या किसी दी गई संख्या के नजदीक पहुंचना हो, नजदीक पहुंचना हो। अगर हम लोगों को किसी संख्या के नजदीक अगर पहुंचना है तब हम इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो भी संख्याएं दी है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसमें जो है k का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब k का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम किसको ऐड कर देंगे, शेष को ऐड कर देंगे, मतलब रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अब उसी से ये क्या बन गया, ये कब काम करेगा, जब हम छोटी से छोटी संख्या के नजदीक पहुंचे, जब हम बड़ी से बड़ी संख्या के नजदीक पहुंचे, या जब कोई दिया गया संख्या हो उसके नजदीक पहुंचना हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल करके एलसीएम में शेष को ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे, यानी शेषफल पर आधारित प्रश्न है। जब एक शेष बचाना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने इसका तरीका भी आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8, 9 और 12 और इसमें 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, 15 8 120, 15 8 120 और 120 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये तो आप लोगों को देखिए एलसीएम मैं बहुत आसानी से बता चुका हूं। ये भी तरीका मैंने बताया था कि सबसे जो बड़ा वाला नंबर है उसी को एलसीएम मानिए, और 8 इसमें 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 8 वाला है। तो यानी 8 का 15 में गुणा कर देंगे, 15 8 120। अब ये 15 में 3 भी है, 15 में 3 तो एक है ना, तो यहाँ पे 2 3 है, तो हम 1 3 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 1 3 से और गुणा कर देंगे। तो 120 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। तो एलसीएम तो हमारा निकल गया। तो अब हमको अगर संख्या निकालनी पड़ गई तो एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया था हमारा, 360 और प्लस शेष कितना आया था, 1। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 361। ये देखिए 361 जो है किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 361 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 361। बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई। तो करना कैसे है एक बार से फिर से समझ लीजिएगा। पहले जो दिया गया संख्या है, पहले इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जैसे ही आप एलसीएम निकाल लेंगे, बस एलसीएम में किसको जोड़ देना है, शेष को जोड़ देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आई। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। शेष कितना बच रहा है ये ध्यान देना है, 3 शेष बच रहा है।
3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमको निकालनी है। एलसीएम कहता ही है, अगर सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि वो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर कहीं वो बोल दिया कि सबसे छोटी संख्या की बात कर दिया तो एलसीएम निकालना है, और सबसे बड़ी की बात करेगा तो एचसीएफ निकालना है। ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक से जरा देख लेते हैं, ऐसे सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ये भी देखना है कि बिना लगाए इसका आंसर कैसे हो जाएगा। तो पहले बात देखिए, समझिएगा, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब कि इन सभी संख्याओं में क्या जुड़ा होगा, 3 जुड़ा होगा। जैसे ही मैंने इन सभी संख्याओं से क्या कर दिया, 3 को मैंने माइनस कर देंगे। 3 को माइनस इसलिए कर रहे हैं कि अगर 3 शेष बच रहा है तो 3 को माइनस करेंगे तब वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी इन चारों संख्याओं से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, माने विभाजित हो जाएगी। सपोज करिए कि इसमें 3 शेष बच रहा है, अगर 3 शेष न बचता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती कि नहीं हो जाती, हो जाती ना। तो यही कह रहा है जी कि अगर यहां से हम 3 को अगर घटा देंगे तो वो संख्या जो बचेगी वो पूरी पूरी इन चारों के चारों संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो बस 3 को घटाइए, ये अपने मन में भी घटा सकते हैं इसको, ये 120 बन गया। ये यहां से 3 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 150 बन गया। यहां से 3 जब आप घटाएंगे तो ये कितना बन गया, 60 बन गया। यहां से 3 जब घटाएंगे तो आपका कितना बन गया, 180 बन गया। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया है, इसमें एक चीज मैंने बता दिया है, डिविजिबिलिटी रूल किसकी, 9 की। अब 9 से बताइए कि कौन सी संख्या इसमें कटेगी। तो इनके अंकों को जोड़ा तो 3 आया, इनके अंकों को जोड़ा तो 6 आया, इनके अंकों को जोड़ा तो 6 आया, इनके अंकों को जोड़ा तो 9 आया। अब आप लोग बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी। तो 3 9 से नहीं कटेगा, 6 9 से नहीं कटेगा, 6 9 से नहीं कटेगा, एक ये 9 है जो कि 9 से कट जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम ट्रिक से है, इसमें आप लोगों को देखते ही बस आंसर कर देना है, बिल्कुल आसान तरीका था। बाकी इसको मैं अपने तरीके से बता भी रहा हूं। देखिए इसको लगाएंगे कैसे, अब इसको लगाने की बात आई है तो लगाएंगे कैसे, चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कौन कौन से नंबर दिए गए हैं इसमें, 9 10 12 और 15। तो जैसे ही हम लोग पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, 9 10 12 और 15, इसका क्या निकालेंगे, इनका लस निकालेंगे, इनका लस निकालेंगे। जैसे ही इनका लस निकालेंगे उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, 3। शेष को जोड़ते हैं ना तो 3 जोड़ देंगे। अब इसमें देखिए मेरे भाई, इसका लस निकालना है, तो लस निकालने के लिए मैं आप लोगों को अभी फिर बार बार मैं बता रहा हूं कि लस निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। तो 15 सबसे बड़ी संख्या है। 15 में अब देखिए एक बार 3 आ चुका है और यहाँ 2 बार 3 है, तो क्या एक बार और मैं 3 नहीं ले सकता, ले सकता हूं। 15 में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 15 में 5 भी आया है, 3 भी आया है, तो यहां से 2 आएगा, समझ रहे हो, 2 और 5 दोनों इसमें आएगा। तो 2 और 5, अरे सॉरी, इसमें 5 भी आ गया है, तो इसका मतलब 5 हमको नहीं लेना है। और 2 जो है इस 12 में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो 15 चौका 60, 60 त्याई 180, क्या हो जाएगा, इसका 180 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 180। 180 में जैसे ही हम लोग 3 जोड़ेंगे ये कितना बन के आ जाएगा, 183, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बिल्कुल बात समझ में आई। आप लोग एलसीएम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के मैंने 3-4 तरीके बता रखे हैं, आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा कि एलसीएम निकालने के मैंने जो तरीके बता रखे हैं उसमें से किसी भी एक से आप एलसीएम निकाल करके उसमें बस सिंपल सा काम क्या करना है, शेष को ऐड कर देना है, वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है। लघुत्तम संख्या बोल दिया ना, इसका मतलब आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि लघुत्तम संख्या बोलने का मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित करने पर
प्रत्येक मामले में शेष कितना बच रहा है मेरे भाई, शेष जो है वो 11 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। तो चलिए इस सवाल को, अच्छा इस सवाल को मैं ट्रिक से बता रहा हूं, अब बहुत आसान तरीका से सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए हमको कि शेष कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इस संख्याओं से, इन संख्याओं से अगर मैं 11 को घटा देता तो क्या ये चारों की चारों संख्या उसको नहीं काट देती, भैया बिल्कुल काट देती। तो मैं पहले जैसे ही 11 को, देखिए इसमें एक चीज तो पकड़ने वाली है, यहां लास्ट में इकाई अंक कितना दिया है, 0। इसका मतलब कि इसमें से 11 घटाने पर, इन संख्याओं में से 11 घटाने पर जिसका इकाई अंक 0 बन गया वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस देखिए सवाल में ऑप्शन भी बहुत आसान दिया है। अब जैसे देखिए यहां से अगर हम 11 घटाते तो एक पहले घटाइए तो 4, इकाई अंक क्या बच गया, 4। क्या 4 0 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। यहां पे 1 घटाइए तो क्या बच गया, 8। क्या 8 कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई। यहां पे 1 घटाइए तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ये तो कटेगा। ये तो 30 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया। और यहां पे अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या बच गया, 4 बच गया, जो कि जो है 0 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ही आंसर देखते ही तुरंत टिक हो गया 491। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्त, बिल्कुल देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने सब में एक क्या मतलब, जैसे 11 घटेगा तो 11 घटाने के लिए मैंने बस 1 को ही काउंट किया, क्योंकि 1 को ही मैंने घटाकर बस मुझे इकाई अंक चेक करना था, इसलिए मैंने इकाई अंक को जहां 0 बनेगा वही आंसर हो जाएगा। और इकाई अंक इसमें कौन सा बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 491 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सा सिस्टम क्या बनाएंगे, पहले 16 लिखेंगे, फिर 24 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। अब जरा बात को समझिएगा, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 और गुणे 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 तिहाई 30 होता है, यानी इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 ये लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 गुणे 3 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब इसमें एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम सबसे पहले निकालिए। एलसीएम इसमें 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 4, तो 2 के पावर 4 लिखिए। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा 3, अब 3 को चेक करते हैं। 3 का सबसे बड़ा इसमें पावर क्या है, एकदम 3 ही है, क्योंकि 3 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है। और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे केवल 5 ही बचा है। तो अब ये 16 हो गया, 16 5 80 हो गया, 80 को 0 लिखेंगे और 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 8 24, ये हम लोगों का आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों का आंसर कितना, देखिए एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, 240 निकल के आ रहा है। लेकिन क्या मेरे भाई जो 240 निकल के आ रहा है, इसमें कहीं भी ऑप्शन 240 दिया है, नहीं दिया है। तो 240 अब इनके आसपास लेके जाएंगे, ये जो चारों नंबर दिए हैं इनके आसपास लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग 240 को यहाँ के का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं। ये उस वाले पैटर्न पे आ गया, जब संख्या के नजदीक लेके जाते हैं तो यहाँ के का मान क्या रखें, किसके बराबर आ जाए। तो 24 में अगर मैं 2 का गुणा कर देता तो 24 गुना के 48 जाता, मतलब 2 इसमें गुणा करेंगे हम 2 का, तो के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 11, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480, और 480 में जैसे ही हम लोग 11 जोड़ेंगे ये निकल के आ जाएगा 491, जो कि आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। तो बात समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना है। एलसीएम को जो है के मान के हिसाब से इन चारों ऑप्शन के आधार पर इनके नजदीक लेके जाना है। लेकर जाने के बाद उसमें किसको जोड़ देना है, शेष को जोड़ देना है, और ये हमारा राइट आंसर बन गया। तो इतना करने के बजाय अगर मेरे भाई, अगर आपको समझ में आ गया होता कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग 11 घटाएंगे वो संख्या इनसे कटनी
चाहिए। तो अब यहाँ पे लास्ट में देखो, आप सवाल को बहुत ही आसान बना दिया था। यहाँ पे लास्ट में 0 है, यानी संख्या जो है वो 0 से कटनी चाहिए। 0 का मतलब 30 से कटना चाहिए, 10 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, इस तरीके से कटना चाहिए। अब बताइए, इकाई अंक यहाँ पे 4 आया, न तो 5 से कटेगा, न 10 से कटेगा, न 30 से कटेगा। यहाँ इकाई अंक 0 आ गया, इसका मतलब 5 से भी कट सकता है, हो सकता है 30 से भी कटे, हो सकता है 10 से भी कटे। यहाँ पे इकाई अंक 8 आ गया, जो कि न 5 से कटेगा, न 10 से कटेगा, न 30 से कटेगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या बन गया, 4 बन गया, जो कि इन तीनों से नहीं कटेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि तुरंत देखते ही कुछ सवाल हैं जो कि तुरंत देखते ही आपके पेपर में बन जाएंगे, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो आप इस पर मेहनत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, जो कि क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम करने पर, यानी 6 हमको क्या करना है, कम करना है। 6 हमको क्या करना है, कम करना है। 6 कम कर दिया जाए तो वह संख्या 12 से, 15 से, 20 से और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए इसको मात्र मैं 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में तुरंत देखते ही आंसर बता देना है। अच्छा, यानी कि 6 कम करने के लिए बोल रहा है, 6 इसमें से क्या बोल रहा है, कम करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि इसमें 6 जुड़ा होगा, इन सभी ऑप्शन में क्या जुड़े होंगे, 6 जुड़े होंगे। ये अपने दिमाग से आप लोगों को सोच लेना है पहले से ही, इतना नहीं करेंगे तो दोस्त सवाल तो नहीं बन पाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको पहले से ही सोच लेना है कि इसमें 6 क्या करना है, हमको कम करना है, क्योंकि इसमें 6 ज्यादा है, जुड़ा हुआ है, तो हमको 6 कम करना है। और जैसे ही 6 कम करना है, वो किससे, देखिए लास्ट में अगर 0 वाला ऑप्शन आ गया, इसका मतलब वो 5 से कटना चाहिए। वो संख्या किससे कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। जैसे ही आपको लास्ट में 0 दिख गया, किसी भी दिए गए नंबर में अगर 0 दिख गया, इसका मतलब कि जो दिया गया आंसर होगा वो 5 से कटना चाहिए। लेकिन यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो इसका मतलब तो ये दोनों आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, 6 कम करने के लिए बोल रहा है। अब आप ही बताइए, यहां से जैसे ही आप 6 कम करेंगे, यहां बचेगा इकाई अंक पे क्या, 4 बचेगा। ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहां से जैसे ही आप 6 निकालेंगे, यहां पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या ये 5 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी तो 5 से कटेगा। और यहां तो 0 दे दिया, इसका मतलब कि लास्ट में 0 होना ही चाहिए। चलिए यहां से जैसे ही 6 निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या हमारा ये आंसर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये न तो 5 से कटेगा, न तो 10 से कटेगा, न तो 20 से कटेगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ 6 निकाल रहे हैं, वैसे ही हमारा ये कितना बन जा रहा है, 0। इसका मतलब कि यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। तो देखिए कितना आसान था, बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं थी। बाई ऑप्शन हमने आसानी से इसको कर लिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना IQ बढ़ाना है दोस्त, सोचने की क्षमता बढ़ानी है, आपको आसानी से सवाल करना है। तो अगर ये सब तरीका आप अपनाएंगे तो आपका समय पेपर में 100% बचेगा। और नहीं तो भाई बिल्कुल बेसिक से करना है तो चलिए पहले एलसीएम निकाल करके उसमें हमको क्या जोड़ देना पड़ेगा, 6 जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में 6 जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। चलिए इसको बिल्कुल बेसिक से देख लेते हैं। तो पहले क्या लिखा है आपका, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है और क्या लिखा है, 27। इसको चलिए पहले फैक्टर बना लेते हैं इसका। तो इसको 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 के पावर में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 2 के पावर में सबसे दो पर सबसे बड़ा घात कौन सा है उसी को उठाएंगे। तो 2 पर सबसे बड़ा घात जो है वो 2 ही है, तो इसलिए एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। फिर आते हैं 3 पर, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 ले लेंगे।
फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि अब 3 तो खत्म हो गया, तो 5 देखते हैं, तो 5 2 बार मिल रहा है, मतलब दोनों के पावर पे क्या है 1 है, इसलिए एक बार 5 ले लेंगे। अब गुणा करने के लिए आसान तरीका क्या होता है दोस्त, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। तो पहले अगर कहीं हमको 5 दिख गया और 5 के साथ अगर हमको सम संख्या दिख गया, तो सबसे पहले आप 5 का जो है सम संख्या में मल्टीप्लाई करिए, तो 4, अरे 2 का पावर 2 बराबर 4 ही ना होगा, ये तो थोड़ा सा सोचना है, स्पीड में सोचिए ना। 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 20। अब 20 का गुणा जब हम 27 में करेंगे तो 27 दूना की कितना होता है 54, यानी 540 होता है। ये तो हमारा एलसीएम आ गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 6 कम करना है, हमको 6 क्या करना है, कम करना है। इसका मतलब किसमें से 6 कम करना है, इसमें से नहीं करना है। 6 कम करने पर वो कटे, तो इसका मतलब कि इसमें 6 क्या किया होगा, वो ऐड किया होगा। अभी आप रिमाइंडर वाला पढ़े ना कि उसमें ऐड कर देते हैं, तो बस 540 में अब मेरे दोस्त 540 जो दिया था, इसमें जैसे ही हम लोग 6 ऐड कर देंगे शेष को, ये हमारा बन जाएगा 546, जो कि आप लोगों के राइट ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ये बिल्कुल चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या का मतलब एलसीएम, जिसमें 19 जोड़ने पर, देखो अभी इसके पहले जो मैंने सवाल बताया था उसमें 6 कम कर रहा था, उसमें 6 क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो हमने जो आंसर दिया था उसमें से 6 कम किया और उसके बाद सारे नंबर से उसको डिविजिबिलिटी के हिसाब से चेक किया, जो डिविजिबल हो गया, जो डिविजिबल हो गया उसी को ही आंसर मान लिया था। ये बात समझ में आया ना। यहाँ क्या कह रहा है, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें जिसमें 19 जोड़ने पर, 19 जोड़ने पर यह 36, 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो अच्छा चलिए, अब क्या जोड़ने की बात कर रहा है, 19 जोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है 19 से कम, मतलब 19 इसमें जोड़ना है, इसमें 19 जोड़ना है, इसमें 19 जोड़ना है, इसमें 19 जोड़ना है। चलिए पहले हम देखिए आसान तरीका लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम 19 जोड़ ही देते हैं। तो 19 चलिए जोड़िए, जैसे ही इसमें 19 जोड़ेंगे 0 हो गया, और यहाँ 6 1 7, 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी 2800 क्या हो गया, ये 80 हो गया। यहाँ 19 जोड़ेंगे तो आप लोगों का कितना बन गया 0 4 1 5 हो गया, और ये 27 हो गया। चलिए फिर यहाँ 19 जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, और 2970 हो गया। यहाँ पे 19 जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 और 6 1 7 हो गया, और 30। तो अब ये जरा हमको बताइएगा कि अब हम आसानी से आंसर कैसे निकालेंगे, बिना लगाए आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 36 को हम लोग दो चीज में, इसको 36 का फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, यानी हम 9 से इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और या तो हम 4 से चेक कर सकते हैं। 19 जोड़ने पे आया क्या, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। अब बताइए 4 से डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब बताइए 70 जो है लास्ट का 2 अंक है, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा, आंसर नहीं होगा। यहां 70 है, लास्ट का 2 अंक जो है वो 4 से कटेगा नहीं, कटेगा। यहां पे 50 है, जो लास्ट का 2 अंक है वो 4 से कटेगा नहीं, कटेगा। यहां पे 80 है, लास्ट का 2 अंक जो है वो 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आए कि नहीं। बिना लगाए आप लोग चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में अगर वो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आप जोड़ दीजिए। अब फिर डिविजिबिलिटी इसका फैक्टर बनाइए, किसी एक का फैक्टर बनाइए, उस फैक्टर के हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर इसको काट रहा है। जो नंबर सबको काट देगा तो वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर इस सवाल को आप लोग लगाते तो कैसे लगाते, अगर लगाते तो कैसे लगाते, इसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। चलिए पहले नंबर कौन कौन सा दिया था, पहले नंबर ये सब मैं मिटा दे रहा हूं।
आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, अगर आप लोग इसको लगाते तो कैसे लगाते ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहले 36 है तो 36 लिखिए, 64 है 64 लिखिए, 90 है 90 लिखिए। पहले इसका निकालिए क्या, एलसीएम निकालिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 9 36 लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं, 45 गुना के 90 होता है 45, अरे सॉरी यार, मतलब ये 45 गुना के 90 नहीं कर सकते, 10 9 90 कहिए, सबसे आसान रहेगा। तो यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 का स्क्वायर करिए। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर चेक करिए पहले। तो 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या मिल गया, 5 मिल गया। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। अब 3 का सबसे बड़ा पावर चेक करिए। तो 3 का सबसे बड़ा पावर तो भाई 3 के पावर 2 है। अब 5 का सबसे बड़ा पावर, इसमें 5 केवल एक ही बार है तो एक बार लिख दीजिए। अब ये बताइए कि इसको हमने क्या लिखा, 64 लिखा। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, 64 गुणे 9 गुणे 5। हमने आपको एक चीज बता रखा है, गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि मेरे भाई आप जो है गुणा तब करिएगा अगर कहीं आपको 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए, तो पहले 5 और सम संख्या का गुणा करिए। तो 4 5 20 को 0 और 4 6 24 24 25 26, यही ना होगा मेरे भाई, यही ना होगा। तो इसको लिख लीजिएगा। क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, 5 चौका 20 और 5 छके 30, 30 2 32 हो जाएगा, सॉरी यार 30 2 32 हो जाएगा। तो ये 320 आ गया। 320 में जो है 9 का गुणा करना है, बस कर दीजिए। 0 तो 0 आ जाएगा, 9 दूना के 18 तो 8 आ जाएगा, और फिर 9 त्रिक 27, 27 से क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा हमारा, इसने बोला है कि 19 जोड़ने पर कटना चाहिए, ये 19 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो ऐसे सवाल में अगर जोड़ने के लिए बोले तो 19 घटा देते हैं, अगर घटाने के लिए बोले तो 19 जोड़ देते हैं। तो बस आपको क्या करना है, 2880 में से 19 क्या करना है, घटा देना है। जैसे ही आप घटाओगे आपका आंसर आएगा 2861। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 6 7 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचता है, 2 बचता है। वह संख्या ज्ञात करें। ये आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अच्छा चलिए देखिए इस सवाल को सबसे आसानी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो इस सवाल को लगाने में तो थोड़ा सा समय लगेगा भाई, लेकिन इस सवाल को एकदम देखते ही आंसर कैसे करेंगे, तो ये देखिए कैसे करना है। पहले तो कह रहा है कि 2 शेष बचे, इसका मतलब कि इसमें 2, अगर देखिए ये जो आंसर है इसमें सब में 2 क्या है, ऐड हुआ है, इसमें 2 सब में क्या है, जुड़ा हुआ है। और जैसे ही 2 शेष बचे के लिए बोलता है तुरंत, अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं कि जब शेष बचने के लिए बोलता है तो उसमें से घटा देते हैं। अब जैसे ही आप यहां से 2 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 99956। यहां से 2 घटाइए तो ये हो जाएगा 99970। यहां से भी 2 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 99858। यहां से भी 2 घटाइए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 99960। अब मेरे भाई आप लोगों का तो ये बन गया, मतलब अब ये जो है 2 जैसे ही मैंने घटा लिया तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई एक तो आंसर होना ही है। तो ये चारों में से जो आंसर होगा वो इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, यानी 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी कटना चाहिए। तो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, तो 6 को हम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। अब 3 का नियम हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 3 और 9 का नियम चेक करते हैं, बहुत ही जल्दी इससे सवाल जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो
तो चलिए अब 3 के नियम चेक करने के लिए क्या होता है, इनके सारे अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, क्या 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 0 3 से कटेगा, लेकिन 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, और 8 8 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। मेरे भाई जरा ये भी तो देखना है कि 3 से 2 लोग कट रहा है, 3 से 2 लोग कट रहा है, क्या 5 से भी ये कटेगा? जिसके लास्ट में 8 है वो कभी 5 से कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते ही कैसे आंसर करना है, बिल्कुल समझ में आया। आपको जो शेष है वो इन संख्या से घटा लेनी है, फिर जैसे ही हम 3 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं, हमने 2 ऑप्शन को खत्म कर लिया, जैसे ही 2 ऑप्शन को खत्म कर लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, और 2 ऑप्शन में हमने चेक किया कि 5 से जो है वो जिसका इकाई अंक 0 होता है या जिसका इकाई अंक जो है 5 होता है वही करता है। यहाँ पे तो इकाई अंक 8 आ गया, इसलिए ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो तुरंत हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बिना लगाए हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है मेरे भाई। अगर आप लोग इसको लगाना चाहते हैं तो लगाकर भी देख लीजिए कि कैसे लगेगा। तो लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, फिर मैं आप लोगों को लगा करके बता रहा हूं। चलिए अब अगर इस सवाल को लगाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्या है कि 5 6 और 7 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 6 7 का क्या निकालिए, का लसन निकालिए, यानी एलसीएम निकालिए। जैसे ही आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 6 30, 30 7 21, यानी 210, ये तो एलसीएम निकल गया। लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कितनी है, 99,999। अब इसी में किससे भाग देना है, एलसीएम से भाग देना है। अब एलसीएम से भाग दीजिए, देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। और वहां पे क्या था, केवल 2 घटाए थे हम, 3 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, हमारा आंसर बन गया था। तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि 210 से इसमें भाग करेंगे, जो शेष बचेगा बस इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे, उसके बाद इसमें 2 शेष बचना चाहिए, इसलिए 2 जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो 21, अब देखिए 210 है, इसको कितनी बार लेके जाएंगे, तो 4 बार लेके जाएंगे। 21 चौक 84 होता है ना, तो ये हो जाएगा 21 चौक 84। तो यहाँ पे बचा क्या, 9, यहाँ पे बचा क्या 5, और यहाँ पे बचा क्या मेरे भाई 1। तो ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे 9 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 बार लगभग जाएगा। तो यहाँ पे 10 7 70 और 7 दूना के 14, ये हो जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 9 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना के 12। तो बचा कितना, 9 और 3 39 इसमें यहाँ पे शेष बच रहा है। अगर शेष 39 न बचता तो ये संख्या जो है 5 6 और 7 से कट जाती। तो अगर हम 39 को इस संख्या में से घटा देते तो वो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है कि नहीं। तो बस यही करना है हम लोगों को कि अब ये क्या करना है, 99,999 में से हमको जो है 39 को घटा लेना है। जैसे ही हम इसको घटाएंगे, शेष को घटा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 9 9 और 9 बचेगा, इतना आ गया। ये तो इनसे कट जाएगा, 5 से 6 से और 7 से ये संख्या तो कट जाएगी,
क्या शेष 2 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। जब ये संख्या कट जाएगी तो शेष कहां से बचेगा? तो शेष बचाने के लिए क्या करना होगा? हमको अब इसमें 2 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या बन गया? 99,962, जो कि हमारा क्या बन गया? राइट आंसर बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, और वो जिस तरीके से मैंने ऑप्शन को उठा करके किया मेरे भाई, ऑप्शन को उठा करके करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। बाकी ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 27 से 18 से 15 से 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से 1 से 5 सेकेंड के अंदर अगर बता दूं तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको उसी हिसाब से करना ही है कि मतलब 5 सेकेंड के अंदर ही आप क्वेश्चन का आंसर ला दीजिए। तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने बोला कि 27, तो 27 जो है 9 और 3 का फैक्टर है। 9 और 3 का फैक्टर है कि नहीं भैया? 27 का फैक्टर 9 और 3 होगा कि नहीं? इसका मतलब कि ये 9 से जो है कटना चाहिए। ये जो चारों संख्याएं दी गई हैं इसमें से जो 9 से कट गया वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए जुड़िए, इनके अंकों को अगर जोड़ रहे हैं तो 16 बन रहा है। 16 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 7 16 3 19, 19 बन गया। 19 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, ये आंसर नहीं होगा। 9 7 16 1 17, क्या 17 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 7 16 2 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है मेरे भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए इससे आसान आपको क्वेश्चन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों का बिल्कुल समय बचा लेते हैं। इसलिए मेरे भाई इन सवाल को ऐसे ही ट्राई आप लोग करिएगा। बाकी जो है मैं इसको बेसिक पे आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो बेसिक पे कैसे करते? सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999, ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। उसके बाद हमको क्या करना है? यहां पे 27 18 और 15 12 का एलसीएम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूं। 27 18 15 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल करके आ जाएगा 180। अब इसी 180 से हम इसको क्या करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो अब चलिए भाग लगाते हैं। तो जैसे ही हम लोग 180 से 9,999 में भाग लगाते हैं तो मेरे भाई ये कितनी बार जाएगा? 18 5 90, यानी 900 हो गया ना। 18 5 90, 900 हो गया। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 बच गया, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से 9 उतार लेंगे। अब ये 18 5 फिर क्या जाएगा? 90 जाएगा, यानी 900 हो गया। अब बचा कितना? 99 बच गया। अब जैसे ही यहाँ पे 99 बचा, इसका मतलब अगर इसमें से 99 कम हो जाता तो ये संख्या जो है एलसीएम से पूरी पूरी कट जाती कि नहीं कट जाती? कट जाती मेरे भाई। तो बस हमको सिंपल सा क्या करना है कि 9,999 में से हम लोग जो है वो 99 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 99,100। क्या 99,100 इसमें से कहीं ऑप्शन दिया है? 99,100 इसमें से कहीं ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 200 और कम है। देखिए, तो 99 से 200 अगर हम करेंगे तो 97 के आसपास जाएगा। तो इसका मतलब कि 200 और कम है। तो 200 के आसपास नंबर, यानी 180 की और इसमें क्या है? कमी है। तो हम 180 और इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे 0, यहां 10 10 में से 8 गया 2 और यहां
यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 8, 8 में से गया 7 और यहाँ पे 9, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कितना बन गया 9720, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इन सवालों का हल निकाल लेंगे।